नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चराचर जगत, प्रत्येक प्राणी शांति की खोज कर रहा है। दुनिया के सभी लोग शांति ढूंढ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन याद रखो, सच्चा सदगुरु ही शांति का अनुभव करा, क्योंकि शांति व्यक्तिगत मामला है। शांति का सीधा संबंध श्वासों से है। जब तक व्यक्ति अपने सांसों के साथ नहीं जुड़ेगा, शांति संभव नहीं है। और सांसों के साथ कैसे जुड़े, समय का सदगुरु बताता है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 15 जून 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की एक परवृष्टि सक 1947 ज्येष्ठ 25 तद अनुसार रविवार 15 जून 2025 सूर्यग्रहण तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:51, अगली तिथि पंचमी होगी। और सूर्यकाल योग इंद्र योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 12:20, अगला वैदर्ती होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:51, अगला कर्ण कौलव होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र की जो समाप्ति है वो 16 जून सुबह 1 बजे के आसपास, यानी चंद्रदेव शुभ अपने ही नक्षत्र में संचरण करें और चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज की राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है और मिथुन राशि में 3 ग्रहों का जमावड़ा है, सूर्यदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव। मकर राशि में चंद्रदेव, सिंह राशि में मंगलदेव और केतुदेव, मेष राशि में शुक्रदेव, मीन राशि में शनिदेव, कुंभ राशि में राहुदेव। यह ग्रहों का संचरण इसी आधार पर 15 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:50 तक है। आज की अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है। ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम और अच्छा मुहूर्त है।
कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:52 से सुबह 10:37 तक, अमृत का चौगड़िया सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:22 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:06 से लेकर दोपहर 3:51 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक, और राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलो, पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की काम ना करते हुए राइट टर्न लेकर यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा ना बना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 जून आपका जन्मदिन है। प्रसादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह, पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म निधो स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दही, थोड़ी सी केसर और साथ में शक्कर बूरा 7 कन्याओं को अपने हाथ से दान में दे दी। और आज 7 सफेद कौड़ियां, उस पीली धारा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, सफेद कौड़ियां, उन्हें केसर और हल्दी के घोल में भिगो दे, लाल कपड़े में बांध ले और पोटली बनाकर अपने पूजा स्थान में रख दे। हर रोज पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। परेशानी, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आज करें और प्रत्येक शुक्रवार को करें और साल भर करें, परेशानी और कष्ट नहीं आएगा, न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव शिव अपना ही श्रवण नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ है, कार्यक्षेत्र में सफलता, आर्थिक उन्नति होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, गृहस्थी का सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, पढ़ाई में कार्यकुशलता बनी रहेगी। आज के दिन विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और युवाओं के लिए कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? स्वनिर्णय से कार्य करें, क्या ना करें, किसी को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रहाय धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। आज के दिन ये भीषण भैरव की गायत्री श्रद्धा अनुसार जाप करने ना, विघ्न बाधाएं परेशानियां नहीं आएगी। नमन बात करते वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव,
9वें भाव में चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। घर के बुजुर्गों के सहयोग से कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। यात्राओं का अच्छा योग है। संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान दिया तो दिन अच्छा बीत जाएगा। आप युवा है, विद्यार्थी, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार को लेकर आज बुजुर्गों का साथ मिलेगा और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। कैरियर चाहे एजुकेशन, अच्छा मौका और आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। क्या करें? बहुत जरूरी है पारिवारिक संतुलन बना के रखना। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके प्रति 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तनो रुरहु भैरव प्रचोदयात्। ये रुरु भैरव की गायत्री है, जाप करके देखिएगा। सुबह सुबह श्रद्धा अनुसार पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। अनुमान बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यवधान है, स्वजनों का असहयोग रहेगा, शारीरिक और मानसिक तनाव नजर आ रहा है और धन का हानि है। किसी प्रिय वस्तु के गुम होने से का भय रहेगा और शत्रु आपको परेशान कर सकते और यात्रा में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। आज युवा और विद्यार्थियों कैरियर एजुकेशन से मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। कानूनी समस्याओं से दूर रहना बहुत जरूरी है। कानूनी मामले में न पड़े अन्यथा हानि होगी। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों का सहयोग लें और उन्हें सहयोग दें। क्या ना करें? आज नया व्यवसायिक प्रस्ताव स्वीकार ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पसंद, केवल 30% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वहराय मनोराय धीमहि तनो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। प्रतिकूलता समय की नजर आ रही है और ये भैरव, उन्मत्त भैरव की गायत्री है। ज्यादा नहीं, मात्र 1 माला जाप कर लेना, सुबह सुबह और कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमनायन बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। दर्शकों मित्रों, जो ये सूत्र बड़ा ही उपयोगी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पंचम भाव में मंगल देव के साथ सूर्य देव की युति हो तो व्यक्ति को हर समय कुछ न कुछ खाने का मन बना रहता है। अब आप किसी व्यक्ति को नोटिस करें कि वो काम करते समय हमेशा कुछ न कुछ खाते रहता है, उससे उसकी कुंडली की चर्चा करके इस सूत्र को परखने की कोशिश करिए और मुझे बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। यानी पंचम भाव में मंगल देव के साथ सूर्य देव का संचरण है तो ऐसा होगा न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, वर्तमान जो समय है बहुत दैनिक दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब हो गई है। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी हर चीजों में बहुत आधुनिकता आ गई है और हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए। छोटा सा बुखार आ गया, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और जाना चाहिए, इसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए जरा बुखार आने का कारण क्या है? हमारी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो। बहुत बड़ा बिल बनता है, ये आपको ही पता है। यदि आपको बुखार है या आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, आप चाहते कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, बहुत छोटा सा घरेलू नुस्खा बता रहा हूं, बहुत सुंदर है। आपको गिलोय की बेल की डंडी लेनी है। डंडी कितना, डंठल कितना, 1 इंच के आसपास छील दीजिए अच्छे से उसको। 1 पपीता का पत्ता, 5-6 कली, 5 से 6 काली मिर्च, 5-6 तुलसी के पत्ते, इन सब का काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े को सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, ज्यादा नहीं, कुछ दिन लेके देखिएगा। ये चमत्कारी प्रयोग है। जो वायरस का जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है वो मजबूत हो जाएगा और बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारी से पीछा, और हमारा प्लेटिनम बहुत मजबूत हो जाएगा, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन चिकित्सकों के सहारा जरूर हो भाई। यदि बुखार है कोई और किसी कारण से बुखार आ रहा है, क्योंकि शरीर में कुछ प्रतिकूलता होती तभी बुखार आता है, तो स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी। लेकिन ये नुस्खा बड़ा रामबाण है। नमोनायन बात करते कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही श्रवण नक्षत्र में संचरण करे, समय शुभ है, भाग्य साथ देगा, हर क्षेत्र में सफलता माल मिलेगी, मनोबल ऊंचा बना रहेगा, मित्रों भाइयों का सहयोग मिलेगा, सुख और संपन्नता बढ़ेगी, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। अच्छा प्रदर्शन करेंगे पढ़ाई में, लेकिन युवाओं को थोड़ा सा सोचबाजी से दूर रहना बहुत जरूरी है, नुकसान हो सकता है। लेकिन कैरियर में, कामकाज में, कार्य में सफलता मिलेगी। क्या करें? स्थान परिवर्तन घर के बुजुर्गों की सलाह से करें। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कम ना होने दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम काल दंडाय च विद्महे वज्रवीराय धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ये कपाल भैरव की गायत्री है। सुबह सुबह 1 माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव श्रम अपना ही नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। कारोबारी लेन देन से लाभ होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धन लाभ होगा, भूमि और वाहन के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग और माता पिता का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्ण लाभ का संकेत मिला। अभिनय के क्षेत्र में
या फिल्म इंडस्ट्री में जो युवा काम कर रहे हैं उनको प्रतिभा का सम्मान मिलेगा, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे और कैरियर और कारोबार में नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें, अपनों के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक यही, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। ये स्वर्ण आकर्षण भैरव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करके दे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही श्रवण नक्षत्र में संचरण करे, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ पारिवारिक समन्वय चलेगा और समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। घरेलू जिम्मेदारी को निर्वाह करने में सफल होंगे। धार्मिक कार्यों और यात्राओं का संकेत भी नजर है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात वो है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लें। शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर में कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत है। थाली में परोस कर आज नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। चाहे फिर नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, लाभ जरूर मिलेगा। क्या करें? बड़े लोगों का सम्मान करें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम महामंत्राय च विद्महे वाराहि मनोराय धीमहि तनो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। भैरव जी की गायत्री का जाप करने से परेशानियां दूर होगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सितारे जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कारोबार के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी और नई नवीन योजनाएं असफल रहेगी। अपनी वार्ता को गुप्त रखे तो बेहतर होगा। निवेश करना नुकसानदायी का संकेत है। आज युवाओं चाहे विद्यार्थी जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें। युवाओं को नौकरी में सावधानी बरते, परिवर्तन नहीं करे, संयम और धैर्य से काम करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से मतभेद न रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय से धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। रुरु भैरव की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण समय शुभ और लाभदायक है। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा और बड़े अफसरों के सहयोग से कार्य पूरे होने के संकेत नजर आ रहे हैं और अफसर आपको सपोर्ट करेंगे। कारोबार के इसमें सुधार होगा, कोई नया ऑर्डर या टेंडर भी आपको लाभ देगा और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। युवा वर्गों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के साथ साथ सहकर्मियों का अच्छा योगदान मिलेगा और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। क्या करें? अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक बिना सोचे समझे कहीं निवेश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 85% लाभ कर संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। भीषण भैरव की गायत्री के जाप करने से विघ्न बाधाएं परेशानियां आपके साथ नहीं आएगी। नमन। बात करते हैं धनु राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही श्रवण नक्षत्र में संचरण समय और प्रश्न में सुधार होगा। पारिवारिक और व्यावसायिक समस्या का समाधान मिलेगा। स्वजन और मित्रों के सहयोग से रुके काम बने और धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा और युवाओं को परिवार का सहयोग लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। युवाओं के लिए कार्य में उत्तम धन लाभ है, लेकिन पारिवारिक सहयोग चाहिए। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन न बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय धीमहि तनु अशितांग भैरव प्रचोदयात्। धनुराशि वालों, अशितांग भैरव की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से काम बनेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में एक आज का सुंदर उपाय। लोगों ने कहा से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, धन आता है पता नहीं कहां चला जाता है, धन नहीं रुकता है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही। यदि आपको धन की प्राप्ति की कामना है तो किसी भी पूर्णिमा के दिन पीतल के कलश में शुद्ध देसी घी भर कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पीतल का कलश लीजिए, उसमें शुद्ध देसी गाय का भरिए, माधव के श्री चरण में अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करें। तत्पश्चात कलश सहित घी किसी गरीब को दान कर दीजिए। आप कुछ दिन करके देखिए तो सही, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले चंद्रदेव लगन में और लगन में चंद्रदेव श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। यह स्वयं चंद्रदेव का अपना नक्षत्र है। समय उत्तम होगा, कार्यक्षेत्र में नवीनता का एहसास करेंगे, धन कोष में वृद्धि होगी, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक जीवन में आपसी मतभेद समाप्त होंगे और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ साथ लाभ का अच्छा संकेत है। क्या करें?
रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अपनों के साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्या ना करें, अपनों की इच्छाओं का अनादर ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक सलेटी। भाग्य आपके कौशल में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। ये क्रोध भैरव की गायत्री है, जाप करने से अद्भुत लाभ मिलता है। नमोनयन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्र अपने ही श्रवण नक्षत्र में संचरण करे। समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, आज भय है, कानूनी समस्याओं का संकेत है और जीवन साथी का टकराव की प्रबल संभावना है। कार्य आदि में निराशा समाचार संभावना नजर आ रही है। धन का अपव्यय है, कानूनी मुद्दों से दूर नहीं रहे तो हानि हो सकती है और लंबी दूरी की यात्रा नुकसान का संकेत दे रही है। विद्यार्थी और युवाओं को आज जल्दबाजी से बचना चाहिए। आज कार्यक्षेत्र में शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतें। डरे नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें, पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मी धराय धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। सुबह सुबह 3 माला इस मंत्र की जाप कर देना। 108 की 1 माला होती, 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलना, पूरा दिन खुशियां मिलेगी आपको। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण करे। समय अनुकूल है, पुराने मित्रों से मधुर संबंध बनेंगे, अनुकूल कारोबारी वार्तालाप होगी, भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी, धन लाभ के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे और यात्रा सुखद रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में पारिवारिक सहयोग मन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों प्रतियोगिता परीक्षा में मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होगी। चिकित्सा के परिश्रम में जुड़े हुए युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ और फलदायी रहेगा। तकनीकी उन्नति का प्रयोग करने से आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और नए कारोबारी संबंध भी बनेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, परिश्रम के साथ कार्यक्षेत्र में डटे रहे, सफलता मिलेगी। क्या ना करें, व्यर्थ की चर्चा और विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पास 80% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय धीमहि तन्नो अशितांग भैरव प्रचोदयात्। भैरव जी की गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव की सज्जन में मेरी यही प्रार्थना। न बना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए।
आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।